अच्छा, ये क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। आप लोग देखें, ये प्रॉब्लम नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। दिस न्यूमेरिकल सेज प्लूटो's कैरोन इज अनयूजुअली लार्ज कंसिडरिंग प्लूटो's साइज। कह रहे कि प्लूटोस का जो खैरोन है, वो मून है, उसका नाम है, वो उससे ज्यादा है। कंसिडरिंग प्लूटोस साइज, यानी कंसिडर ये प्लूटोस के साइज से। गिविंग दिम द कैरेक्टर ऑफ डबल प्लेनेट, ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि प्लूटोस का जो कैरेक्टर है उस डबल प्लेनेट का, वो किस वजह से है? तो उस कैरोन की वजह से है, क्योंकि ये बड़ा है। देयर मास इज आर। तो ये अब आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये हमारे पास गिवन डेटा है। ये मास ऑफ प्लूटो है, मास ऑफ प्लूटो है, क्योंकि पहले प्लूटो दिया है और फिर उसका कैरोन दिया हुआ है। तो ये मास ऑफ प्लूटो हो गया, और दिस इज मास ऑफ द कैरोन, तो दिस इज मास ऑफ द मून। इस तरह लिख सकते हैं हम, मास ऑफ प्लूटो और मास ऑफ मून, एम एम। एंड ये गिवन है, एंड देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो वो रेडियस है जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स में जो रेडियस दिया गया है, दिस इज द रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये वो रिक्वायर्ड चीज है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एफ जी क्या है बिटवीन देम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसमें रिक्वायर्ड डेटा, गिवन डेटा ये मालूम करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इस पे फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको करना है। तो गिवन डेटा जो है, गिवन डेटा आप लोग देखें, गिवन डेटा इसमें मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करवाया है। मास ऑफ द प्लूटो mp इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 kg। मास ऑफ द मून या कैरोन इज 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 किलोमीटर। ये kg है, किलोमीटर मैंने गलत लिखा हुआ है, kg है क्योंकि ये मास है। नहीं नहीं, ये तो किलोमीटर है, ये मास नहीं है, ये है, ये इतना kg है। 1.9 ये भी है, वो भी है, तो इस वजह से इसमें आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 kg, ये गिवन है। अब रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड डेटा वो हमारे पास, और एक और चीज गिवन है, वो है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। डिस्टेंस बिटवीन देम वो है r इज इक्वल्स टू, वो ये है 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 किलोमीटर। और किलोमीटर ऑब्वियसली हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वजह ये है कि किलोमीटर जो है वो 10⁻3 के बराबर है किलो, और मीटर एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अगर डायरेक्ट मैं इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लूं तो आप लोग देखें, ये इस तरह हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, और किलो के बजाय मैं 10⁻3 लिख लूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, बेस इज सेम तो पावर प्लस 4 और 3, ये 7 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली मीटर में चला गया। ये इधर ही आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज ये आप लोग सोल्यूशन के दौरान भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गिवन डेटा था। अब रिक्वायर्ड डेटा जो है वो क्या है? रिक्वायर्ड डेटा वो है, कह रहे हैं कि एफ जी मालूम करे, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के दरमियान मालूम करे, ठीक है। अब यहां से मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लूंगा। सोल्यूशन एज वी नो दैट, आप लोग जानते हैं ना, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि एफ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस चीज के बराबर है? gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर है। ये रैंडम जो ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए है। अब हमारे पास स्पेसिफिकली दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है प्लूटो और एक है उसका मून। तो ये हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्लूटो, और ये लिख सकते हैं मास ऑफ द मून, और इसमें हम पुटिंग कर लेंगे। तो एफ जी इज इक्वल्स टू, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, कैपिटल जी जो है, उसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों ने याद रखना है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11।
अब आपकी मर्जी है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन आप लोग जो इसकी यूनिट है वो लिख के या ना लिख के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, जी इज इक्वल्स टू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट आप लोगों ने और ये वैल्यू आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक है, अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसमें वैल्यू जो वैल्यूज है वो पुट कर लेंगे, और जो हमारे पास यूनिट्स है वो आप अवॉइड कर ले, और अगर यूनिट पुट करते हैं तो फिर उसको प्रॉपरली आपने उसकी कटिंग करनी है। ठीक है, वो कटिंग का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। मास ऑफ प्लूटो जो है वो क्या है, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय, और मास ऑफ द मून जो है वो है 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 और होल डिवाइडेड बाय रेडियस या डिस्टेंस कितना है वो ये है 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 होल पावर 2। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से ये जस्ट जो वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो वैल्यूज है देखे, पावर्स को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये और ये वैल्यूज आप लोग मल्टीप्लाई करें, ये 3 के साथ है, ये मल्टीप्लाई करें, इससे जो आंसर आ जाए वो आप लोग लिख के यहाँ पे, और आप लोग देखे जो 10 है वो मैं अलहदा लिख देता हूँ, 10⁻⁻11 एक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 दूसरा है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 दूसरा है, तीसरा है, और होल डिवाइड बाय सिर्फ 10 का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इन सब से जो आंसर आ जाए आपने इस पे डिवाइड करना है, और ये तो सिंपल आ जाएगा, पावर का पावर 2 से 1 जा 14, 10⁻14। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाए आपने फिर क्या करना है, 10 का जो फाइनल यहाँ पे पावर आ जाए वो आप लोगों ने उसके साथ लिखना है। और फोर्स का यूनिट आप लोगों को सबको पता है कि वो न्यूटन है, तो आप लोग वो न्यूटन लिख लेंगे। ठीक है, तो फोर्स का फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से मैंने इधर किया तो 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, और इन सबको आप लोग अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू इसका आ जाएगा 18 न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन द कैरोन एंड द प्लूटो, वो है 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 न्यूटन। ये इसका आंसर भी है, और आप इधर रिजल्ट भी लिख सकते हैं चौथे नंबर पर। ये चौथा आपका वो हो जाएगा, तीसरा या चौथा, 1 2 3 और 4 ये आपके हेडिंग्स है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, आप इधर जरा देखिए गौर से, ये 22 और 21 हम अगर प्लस कर लेंगे तो इससे 43 आ जाएगा, 43 से आप 11 काटे और फिर उससे 14 भी काट ले। ठीक है, तो इसका आंसर फिर 10⁻18 आ जाएगा। बाकी तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हुए आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उसमें एक न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 1.2 kg falling star meteorite with 5.5 मल्टीप्लाई 10⁸ जॉल एनर्जी। तो सिंपल इसमें नजर आ रहा है आप लोगों को, आप लोग गौर से देखें, कैलकुलेट द वेलोसिटी, ये रिक्वायर्ड है, वेलोसिटी कैलकुलेट करें, ये रिक्वायर्ड है, ऑफ 1.2 kg, ये मास है। ठीक है, ये गिवन है, और स्टार विद दैट मच एनर्जी, ये एनर्जी ये गिवन है, तो ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और ये रिक्वायर्ड है, तो ये हम मालूम करेंगे। तो अगेन वही सिंपल मेथड आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखे, आप देखे रिक्वायर्ड गिवन डेटा, पहले आप लोग लिखे जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा इसमें है हमारे पास मास जो है वो कितना है, मास हमारे पास है, मास m इज इक्वल टू वो है 1.2 kg, और एनर्जी जो है वो किनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जॉल, ये हमारे पास गिवन डेटा है। और रिक्वायर्ड डेटा जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड डेटा वो है
वेलोसिटी या स्पीड मालूम करें, वेलोसिटी ऑफ द स्टार। तो रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द स्टार, वो है v इज इक्वल्स टू, वो मालूम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग और से देखें, ये रिक्वायर्ड डेटा है, ये गिवन डेटा है, सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है ये किस फार्मूले से हो सकता है, किस फार्मूले से हो सकता है? अगर हम देखें ये सब चीजें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में आ सकती है, ये चीजें हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल बात है, वी हमने मालूम करना है तो वी स्क्वायर छोड़ दे, काइनेटिक एनर्जी इधर अपनी जगह पर और ये टू इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मास भी इधर शिफ्ट होते हुए ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर ले, पहले आप अंडर रूट डाल दे ताकि ये स्क्वायर कट जाए, और या बाद में डाल दे, आपकी मर्जी है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 जूल, और डिवाइडेड बाय मास कितना है, वो है 1.2 kg। अब सिंपल क्या करें, आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें, इसका जो आंसर आ जाए वो इधर लिख के और फिर इसके ऊपर अंडर रूट डाल दे। ठीक है, इसका आंसर आता है 9, कैलकुलेटर से आप लोग करें, 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करो, तो फिर इससे आंसर 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 ये तो वापस आ जाएगा। अब चूंकि हमने सिर्फ v मालूम करना है तो आप लोग देखें v स्क्वायर इज इक्वल टू 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, दोनों तरफ हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड डालने से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और v की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है आप लोग कैलकुलेटर से करें तो ये 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, और वेलोसिटी या स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, वो इसके साथ आप लोग लिख के, तो ये हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा। आप लोग देखें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रिजल्ट या आंसर, ये लिख के या ना लिख के आपकी मर्जी है, बस ये 4-5 जो हेडिंग्स है ये आप लोग इसके साथ ऐड किया करें। ओवरऑल जो बातें हैं न्यूमेरिकल्स के लिहाज से वो आप लोगों ने देखे, जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आप गौर से उसको एनालाइज करें, न्यूमेरिकल्स में देखें रिक्वायर्ड क्या है, गिवन क्या है, और